नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल या मित्रा पर, जिस पे हम सी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। कंट्रोल डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, स्टेटमेंट भी बोलते हैं, जिसके 4 पार्ट होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, इफ एल्स इफ लेडर, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम स्विच केस। ठीक है, तो स्विच केस कैसे क्या यूज होता है इसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। तो आई होप आज जो हमारा लेक्चर नंबर है वो लेक्चर नंबर हमारा 8 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 8 है और एग्जाम कोड जो हमारा है YAC08 है। नीचे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, लेक्चर नंबर भी दिख रहा होगा और एग्जाम कोड भी दिख रहा होगा। जैसा कि आप जानते ही है कि हमारे लेक्चर के आदमी एग्जाम लेते हैं। ठीक है, या मित्र वो मेरे नीचे बायो में लिंक दे रखा है, वहां पे जाके आप एग्जाम दे सकते हो और आखिरी वीडियो के आखिरी में बता भी दूंगा एग्जाम कैसे दी जाती है। ठीक है, तो आज हम स्विच केस को डिस्कस करेंगे। तो स्विच केस को डिस्कस करेंगे तो डिस्कस करना है सिंटेक्स, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे किस तरीके से होता है सिंटेक्स, या आपको समझ में नहीं आएगा। अपन चलते हैं बोर्ड पर। ठीक है, अपन चलते हैं बोर्ड पर अपन डिस्कस करते हैं स्विच केस। क्या डिस्कस करेंगे आज हम? ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो कि हर वीडियो के बाद में आपको एग्जाम कोड दिया जाता है। एग्जाम कोड का आप यूज करिए और जो भी अपन डिस्कस करते हैं टॉपिक उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑनलाइन एग्जाम होती है, तो प्लीज आप वो दीजिए, आपको थोड़ा सा अच्छा रहेगा, आपको के लिए प्रैक्टिस बढ़ेगी। ठीक है, स्विच केस क्या होता है? स्विच केस को अपन डीसीएल मल्टीवे डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसको, मल्टीवे डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसको। लेकिन एक कंडीशन तो इसकी एग्जीक्यूट होगी, अपन बना के देखते तो मजा आएगा। तो एक सिंटेक्स लेके चलते हैं इसका अपन, SYNTAX एक सिंटेक्स में बनाता हूँ। सिंटेक्स में बनाता हूँ क्या बनाता हूँ अपना स्विच केस का। तो स्विच कंडीशन या एक्सप्रेशन जो भी हो बोल सकते हैं, केस। ठीक है, केस जो भी हो आपका, तो इसका स्टेटमेंट रन होगा और ब्रेक हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ये पहला स्टेटमेंट मिलता है तो, नहीं तो केस 2 होगा, स्टेटमेंट इसका रन होगा और ब्रेक हो जाएगा। नहीं तो केस 3 होगा, स्टेटमेंट होगा और ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो डिफॉल्ट, एक डिफॉल्ट रहता ही है, स्टेटमेंट रन होगा। ठीक है, और ये आपका स्विच बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो एक प्रोग्राम अपन बना के देखते हैं। तो ये कैसे वर्क करेगा? स्विच केस चला अपना, कंडीशन एक्सप्रेशन चेक हुई कि केस 1 अगर होगा या अगर मिलेगा तो उसका स्टेटमेंट रन करेगा, अगर 2 होगा तो उसका स्टेटमेंट रन करेगा, 3 होगा तो उसका स्टेटमेंट, और नहीं तो बाय डिफॉल्ट का स्टेटमेंट होगा। ठीक है, अपन प्रोग्राम बना के देखते हैं। प्रोग्राम ये बनाते हैं कि 1 to 7 डेज के बीच में प्रोग्राम बनाते हैं कि अगर मैं 1 प्रेस करूं तो मेरा प्रिंट हो जाए संडे, अगर मैं 2 प्रेस करूं तो मेरा हो जाए मंडे, अगर मैं 3 प्रेस करूं तो मेरा हो जाए ट्यूसडे। ठीक है, ऐसा करते मैं जो भी 7 प्रेस करूं तो मेरा वो हो जाए सैटरडे। एक प्रोग्राम बना के देखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, एक प्रोग्राम बना के देखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। तो वही हैश साइन इंक्लूड, वही हो गया अपना वॉइड में इंटीजर टाइप का मैंने क्या लिया, एक n टाइप का नंबर ले लिया, CLR करवाया, SCR करवाया,
प्रिंट करवाया, इंटर एनी नंबर 1 से 7 के बीच का कोई भी नंबर प्रेस करो। ठीक है, इसको स्कैन करवाया, स्कैन करवाया तो पता ही है आपको, परसेंटेज डी M% N लिया। ठीक है, अब स्विच केस लगाया, स्विच, इसको मैंने N लिखा, स्विच केस में अपना N लिखा। ठीक है, अब अंदर आया, केस 1 लिया, CASE केस 1 लिया, और ये कोलोन है, प्रिंट करवाया, प्रिंट F, क्या करवाया, संडे, क्या करवाया, संडे। ठीक है, ये अब कर्ली ब्रैकेट नहीं होगा, केस 1 है। अब आते हैं अपन यहाँ पे केस 2, ठीक है, और ये अपना हुआ, इसके बाद में अपना एक अपने को ब्रेक टर्मिनेट भी करना पड़ेगा। केस 2 आया, अब मैंने करवाया प्रिंट एफ, क्या करवाया, प्रिंट एफ, संडे मंडे, फिर इसको मैंने ब्रेक करवाया, फिर मैंने करा केस 3 कोलोन, ये कोलोन है, ध्यान रखना। फिर मैंने प्रिंट एफ करवाया, संडे मंडे, अब की बार मेरा क्या आ जाएगा, ट्यूसडे, क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। ठीक है, फिर मैंने ब्रेक करवाया, ठीक है, केस मेरा आ गया 4, फिर मेरा प्रिंट एफ करवाया, अब मेरा आ गया वेडनेसडे, क्या आ गया, वेडनेसडे। ठीक है, अब मैंने ब्रेक करवाया, क्या करवाया, ब्रेक करवाया, फिर मेरा आया केस 5, अब मैंने प्रिंट करवाया थर्सडे, ठीक है, फिर मैंने ब्रेक करवाया, क्या करवाया, ब्रेक करवाया। अब मेरा आया केस 6, प्रिंट करवाया, क्या करवाया मैंने, प्रिंट फ्राइडे, क्या करवाया, फ्राइडे, और मैंने ब्रेक करवाया, क्या करवाया मैंने, ब्रेक करवाया। अब मैंने केस मेरा आया 7, क्या आया, 7, प्रिंट करवाया, क्या करवाया, प्रिंट PRINTF, प्रिंट एफ, क्या करवाया मैंने, सैटरडे, क्या करवाया मैंने, सैटरडे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको ब्रेक करवाया, क्या करवाया, ब्रेक करवाया, हो गए 7। अब मैंने डिफॉल्ट लिया, DEFAULT, डिफॉल्ट में प्रिंट करवाया, क्या करवाया, प्रिंट एफ, इनवैलिड नंबर, ठीक है, इसका हुआ बंद, स्विच का मेरा हुआ बंद, गेट CH, प्रोग्रामिंग की हो गई एंडिंग। ये बन गया हमारा स्विच केस का प्रोग्राम। ठीक है, चलाते हैं इसको, मजा आएगा। पहला प्रोग्राम है तो पता ही है आपको, क्या करते हैं अपन, वही अपना Alt+F9 करा तो वही मेरा नो एरर, नो वार्निंग, प्रोग्राम आपका क्या है, सक्सेस। फिर CTRL+F9 दबाया आपने तो प्रोग्राम अपना क्या हो जाएगा, ब्लैक विंडो ओपन हो जाएगी, ये हो गई अपनी। ठीक है, तो जैसे ही अपना कंपाइलर आया, यहाँ पे मेन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, अंदर गया इंटीजर n, मतलब मेमोरी मैप में क्या ले लिया उसने, एक n लिया, इसका मान लीजिए 100 है, तो n लिया। अब CLRA, ठीक है, ये भी हुआ, ये भी एग्जीक्यूट हुआ, अपने अगली लाइन पे इंटर एनी नंबर 1 to 7, तो उसने क्या स्टेटमेंट दिया, इंटर एनी नंबर, कहाँ से, 1 से लेके 7 तक के बीच में कोई भी एक नंबर प्रेस करो। मान लीजिए आपने प्रेस करा 1, कितना प्रेस करा आपने, 1 करा, तो मतलब n की वैल्यू कितनी गई, 1 जैसे गई, मतलब 1 वैल्यू गई, स्विच में किसकी वैल्यू क्या पास हुई, 1 हुई, अंदर गया, स्विच केस के अंदर जैसे गया 1 मिला,
तो उसको 1 चेक करे, हाँ उसको 1 मिल रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 मिल रहा है, उसका स्टेटमेंट रन करेगा। उसका स्टेटमेंट क्या है? संडे। उसका स्टेटमेंट क्या है? संडे। वो तो आपको आंसर दे देगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर आएगा, लेकिन अंदर वर्क कैसे करेगा? संडे हुआ, उसके बाद में क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। क्या हो रहा है? ब्रेक। ब्रेक मतलब यहाँ से टर्मिनेट होगा। यहाँ से टर्मिनेट होगा मतलब ये जो अपना स्विच केस का जो ओपन है, यहाँ से डायरेक्ट कहाँ आ जाएगा? ये बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे होल्ड करके रखेगा स्क्रीन, होल्ड करके रखेगा जब तक कोई की प्रेस ना करोगे आप। जब तक कोई की प्रेस नहीं करोगे तब तक होल्ड करेगा। जैसे कोई की प्रेस करी तो गेट CS से बाहर आके ये ब्लैक स्क्रीन से वापस ब्लू स्क्रीन पर आ जाएगा। वापस मैंने प्रोग्राम रन करा, वापस मैंने प्रोग्राम रन करा। अब की बार मैंने वैल्यू दे दी इसको 7। कितनी वैल्यू दे दी? 7। मतलब एन की वैल्यू कितनी गई मेरी? 7। एन की वैल्यू मेरी मेमोरी में कितनी गई? 7। ठीक है। अब यहाँ पे क्या वैल्यू गई? 7। तो अंदर गया केस में, केस में मिला, उसने देखा केस नंबर 1 पे 7 वैल्यू है क्या? नहीं है। अगले केस पे गया, नहीं है। अगले 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 पे हाँ है मतलब इसके अंदर आया, इस केस के अंदर आया वो, इस केस के अंदर आया, अंदर आया। उसने क्या प्रिंट किया? मैसेज। अब क्या प्रिंट कर देगा वो? अब क्या आपको प्रिंट कर देगा वो? सैटरडे। क्या प्रिंट कर देगा वो? सैटरडे। और ये ब्रेक, ब्रेक मतलब यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ से टर्मिनेट होके यहाँ से बाहर आएगा और यहाँ पे वापस होल्ड करेगा। कब तक होल्ड करेगा? जब तक कोई आप की प्रेस ना कर दो। मान लीजिए आपने फिर की प्रेस करी, गेट CS से बाहर आके वापस ये ब्लू विंडो पे आ जाएगा। ठीक है। इसको मैं वापस रन करता हूँ। वापस से मैंने रन करा। अब की बार वैल्यू मैंने क्या कर दी? अब की बार वैल्यू मैंने 9 दे दी। क्या दे दी? 9 दे दी। तो यहाँ पे वैल्यू मांगी मैंने, 9 दे दी। तो यहाँ पे एन के एड्रेस पे क्या जाएगा? अब की बार 9 जाएगा। एन के एड्रेस पे क्या क्या गया मेरा? 9 गया। 9 गया, अंदर गया, मतलब इसी एन की वैल्यू क्या गई? 9 गई। तो केस में चेक करा, पहले केस की वैल्यू 9 है क्या? नहीं। दूसरे केस की वैल्यू 9 है क्या? नहीं। तीसरे की है क्या? नहीं। चौथे की है क्या? नहीं। पांचवे की है क्या? नहीं। छठे की है क्या? नहीं। सातवें की है क्या? नहीं। है ही नहीं, है ही नहीं इसके अंदर। तो बाय डिफॉल्ट मैंने बोला एक बार तो एग्जीक्यूट हो गई होगा, तो बाय डिफॉल्ट क्या दे रहा है वो? इनवैलिड नंबर। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ जाएगा? यहाँ पे लिखा जाएगा अपना इनवैलिड नंबर। जो आपने नंबर दिया है वो आपका इनवैलिड नंबर है। और यहाँ से फिर ये स्विच से बाहर आया और गेट CS पे फिर होल्ड करेगा। तो आया आपको समझ में? ठीक है, ठीक है। इसको मशीन पे बना के देखते हैं। एक प्रोग्राम इसका और बनाते हैं इंटरेस्टिंग अपन। तो देखिए ये अपन ने प्रोग्राम बना रखा है। 1 to 7 नंबर लिया, जो मैंने वहाँ बोर्ड पे बताया था वही पूरा प्रोग्राम मैंने ये पूरा बना रखा है। ठीक है। अब इसको अपन रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले अल्टर F9, कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं। कंट्रोल F9 जैसे दबाता हूँ, मैंने 1 दिया तो मेरे को क्या दे रहा है वो? संडे। ठीक है। वापस कंट्रोल F9 करके देखता हूँ, 2 दिया तो दे रहा है मंडे। ठीक है। कंट्रोल F9 करके देखता हूँ, अगली बार मैंने 3 दिया तो क्या दे रहा है? ट्यूसडे, मतलब ट्यूसडे। सही है। अगली बार फिर मैंने कंट्रोल F9 करा, अगली बार मैंने 4 दिया तो क्या दे रहा है? वेडनेसडे। ठीक है। अगली बार मैंने उसको 7 दिया तो क्या दे रहा है? सैटरडे। ठीक है। अगली बार फिर मैंने इसको 8 दिया तो क्या दे रहा है वो? इनवैलिड नंबर। ठीक है। तो ये हो गया अपना 1 सैटरडे। ठीक है, देखा आपने प्रोग्राम रन करके। अब अगला प्रोग्राम बनाते बढ़िया सा स्विच केस में बनाते कि अगर मैं ए दे दूं कैरेक्टर तो मेरे को आंसर दे वो 2 नंबर का जोड़ करके निकाल दे, एडिशन निकाल के दे दे। अगर मैं एस दूं, ठीक है, कैपिटल एस चल रहा है, तो क्या दे दे मेरे को? सब्सट्रैक्शन निकाल के दे दे। क्या दे दे मेरे को वो? सब्सट्रैक्शन निकाल के दे दे। अगर मैं कैपिटल एम दे दूं तो वो क्या निकाल के दे दे मेरे को? मल्टीप्लाई निकाल के दे दे। ठीक है। और इसके अलावा मैं कुछ भी दे दूं तो वो मेरे को दे दे इनवैलिड कैरेक्टर। ठीक है। बनाते हैं अपन प्रोग्राम। ठीक है। stdio.h conio.h। ठीक है। अब आए अपन स्टार्ट करते हैं। void main। ठीक है। मैंने लिया इंटीजर टाइप के वेरिएबल, एक ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया। एक कैरेक्टर टाइप का मैंने ch वेरिएबल भी लिया। ठीक है। अब मैं करवा रहा हूँ प्रिंट, PRINTF, प्रिंट एफ करवाया मैंने। क्या? इंटर ए। फिर मैंने इसको स्कैन करवाया, इसको मैंने स्कैन करवाया, इसको स्कैन करवाया। %d
M%A, फिर मैंने प्रिंट करवाया, क्या करवाया, इंटर बी इक्वल्स टू, ठीक है, फिर मैंने बी करा, इसको मैंने स्कैन करवाया, क्या लिया, परसेंटेज डी M%B, ठीक है, ये हो गया, ये इसका हो गया। अब कैरेक्टर लिया मैंने, क्या करवाया, प्रिंट एफ, चूज एनी वन अल्फाबेट, किसमें से, या तो ए चूज करो आप, या एस चूज करो, या एम चूज करो, ठीक है। इसको मैंने स्कैन करवाया, इसको मैंने स्कैन एफ करवाया, SCA स्कैन एफ करवाया, तो ये मेरा कहीं में आ जाएगा, परसेंटेज सी में आएगा, और CH लिया, ठीक है। अब आते हैं अपन स्विच केस पे, अब आते हैं अपन SWITCH स्विच केस। कैरेक्टर में अगर पास करवाता हूँ, उनको बोल चुप हो, स्विच केस लिया, CH लिया मैंने, ठीक है, और ठीक है। अब मैं आता हूँ स्विच केस के अंदर, अब लिया मैंने केस में अगर A हो, ठीक है, केस में अगर मेरा A हो तो कॉलन लगेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं क्या करवा रहा हूँ, A और B की तो करवाई ली थी मैंने, ठीक है, C बराबर में क्या करवा दिया मैंने, A+B, और मेरा प्रिंट हो जाए, और मेरा प्रिंट एफ हो जाए, क्या, एडिशन इक्वल्स टू परसेंटेज डी, और आंसर मेरा कहीं में आ रहा है, सी के अंदर आ रहा है, और वो क्या हो जाए, टर्मिनेट कर दे कहीं से, ब्रेक से, ठीक है। अगले केस में अगर मैं एस करवाता हूँ, कैपिटल एस, ठीक है, तो क्या करवाए, सी बराबर A-B करवा दे, और वो प्रिंट करवाए क्या, सब्सट्रैक्शन बराबर परसेंटेज डी में करवाए, आंसर मेरा सी में आया है, ठीक है। और वो फिर क्या कर दे, ब्रेक कर दे। अगली बार फिर आ रहा है, क्या आ रहा है, प्रिंट एफ, अगली बार मेरा अगला केस चलेगा, अगला केस क्या है मेरा, अगला केस है मेरा एम, कैपिटल एम, ठीक है, तो वो क्या करवाए, सी बराबर A×B, और प्रिंट करवा दे, क्या करवा दे, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू परसेंटेज डी, और आंसर मेरा सी में आ रहा है, ठीक है। एक केस, दो केस, तीन केस हो गया। नहीं तो वो डिफॉल्ट में क्या प्रिंट करवाएगा, इनवैलिड कैरेक्टर, ठीक है, और ये इसका हुआ बंद, और ये हुआ मेरा गेट CH, ये मेरा हुआ गेट CH प्रोग्रामिंग की एंडिंग, ये अपना प्रोग्राम बना, ठीक है। इसको अपन एग्जीक्यूट करके देखते हैं। वही पता है आपको, क्या करते हैं अपन, Alt F9, Alt प्लस F9, तो क्या देता है, नो एरर, बताओ अगला, नो वार्निंग, सक्सेस, ठीक है। Alt F9 नो एरर, नो वार्निंग, सक्सेस, ठीक है। अब वो क्या करेगा, अब अपने प्रेस करा CTRL प्लस F9, जैसे करूँगा तो मेरी ब्लैक विंडो ओपन हो जाएगी, मेरी एक ब्लैक विंडो ओपन हो गई, ठीक है। अब अपन आए यहाँ पे प्रोग्राम को कंट्रोल F9, जैसे मतलब वो इंटरप्रेटर के थ्रू गए अपन, यहाँ पे पढ़ा सही है, वॉइड में गए, मेन के प्रोग्राम का जहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है सब बता रखा है आपको। इंटीजर टाइप के उसने क्या है, 3 वेरिएबल ले रखे हैं, तो मेमोरी मैप में जाएगा, यहाँ पे क्या करेगा, मेमोरी मैप में एक A लिया है, एक B लिया है, एक C लिया है, ठीक है, एक A लिया है, एक B लिया है, और एक C लिया है। इसका मान लेते 100 है, इसका 200 है, इसका 300 है, एज्यूम करके चल रही है, ये अपना मेमोरी मैप मान के चलो, ठीक है, ये अपना क्या है, मेमोरी मैप टेम्परेरी, ठीक है। फिर
ये भी अपने ले लिया भैया 3 वेरिएबल उसने। अब आए कैरेक्टर पे उसने क्या करा, CH नाम का एक वेरिएबल ले रखा है, CH नाम का एक वेरिएबल ले रखा है, ये ले लिया। इसका भी कुछ एड्रेस होगा, इसका अपन 500 मान लेते हैं, ठीक है। अब आया आगे वो क्या प्रिंट करवा रहा है, इंटर ए। तो सबसे पहले लिखा हुआ क्या आएगा यहाँ पे, इंटर ए। इंटर ए करवा रहा है, मान लीजिए मैंने इंटर ए की वैल्यू दे दी 5, कितनी दी 5, मतलब ए के एड्रेस पे क्या वैल्यू जाएगी 5, मतलब यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी अपनी 5, ठीक है। स्कैन करवा, अगले पे गया क्या करवाया, इंटर बी। अगले पे क्या इंटर करवाया उसने, इंटर बी। अगली वैल्यू दे दी मैंने 2, मतलब बी के एड्रेस पे क्या जाएगा आपकी बार 2, बी के एड्रेस पे क्या गया मेरा 2। अब वो बोल रहा है चूज एनी वन अल्फाबेट, ए करो या एस करो, इसमें से कोई भी एक अल्फाबेट चूज करो। तो चूज करा तो मान लीजिए मैंने दे दिया ए, तो CH के इस पे क्या जाएगा ए, मतलब क्या जाएगा यहाँ पे ए गया, ऊपर गया, अंदर स्विच केस में आया, यहाँ से कहाँ आएगा वो स्विच केस में आएगा। स्विच केस में CH पे मैंने क्या पास करा ए, ठीक है। तो वो स्विच केस के अंदर गया, वो केस चेक करेगा, हाँ इसको ए मिल गया, मतलब इसके अंदर आएगा C बराबर A प्लस बी। तो C बराबर A प्लस बी मतलब A की वैल्यू कितनी थी 5 थी, B की वैल्यू कितनी थी 2 थी, तो 2 कितना हो गया 7 हो गया, C की वैल्यू कितनी 7 हो गई। मतलब ये क्या आएगा लिखा हुआ यहाँ पे एडिशन इक्वल्स टू परसेंटेज डी, क्योंकि इंटीजर टाइप का ये परसेंटेज लिखने का फॉर्मेट है, ध्यान रखने का। और यहाँ पे C लिखा तो C का जो भी आंसर आएगा एडिशन के सामने आ जाएगा, ये लिखने का फॉर्मेट है, क्योंकि इंटीजर परसेंटेज डी लिखता है, फ्लोट होगा तो F, कैरेक्टर होगा तो C, ठीक है। तो एडिशन हुआ, कितना आंसर आया हमारा 5 और 2 7, 5 और 2 7 हुआ। ये अंदर मशीन में कैलकुलेशन चलती रहेगी, 5 और 2 कितना हो गया 7 हो गया, 5 और 2 मैंने जोड़ा तो कितना हुआ 7 हुआ। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है 7 आ गई, ठीक है। C की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 7 आ गई। तो यहाँ पे क्या प्रिंट करवा देगा वो आपको 7 प्रिंट करवाया, 7 प्रिंट करवाया, ये तो उसने तो आंसर दे दिया, लेकिन अंदर अभी काम हो रहा है बाकी, ठीक है। इसने क्या करा, इसके ये स्टेटमेंट, इसके बाद में ये स्टेटमेंट पढ़ा, यहाँ उसने दिया आंसर, उसके बाद में यहाँ नीचे आया ब्रेक से क्या कर दिया वो, क्योंकि स्टेटमेंट रन हो गया अपना, तो यहाँ से क्या कर देगा टर्मिनेट कर देगा, बाहर कर देगा, मतलब स्विच केस से बाहर करे, स्विच केस का ओपन दिया था तो क्लोज दे रहा है, यहाँ से आप क्या हो जाओगे बाहर आ जाओगे, और यहाँ पे आप वेट करोगे, स्क्रीन होल्ड वेट करोगे, कब तक, जब तक कोई की यहाँ से आप प्रेस ना कर दो, जैसे कोई की प्रेस करोगे तो वापस कहाँ आ जाओगे आप, इस ब्लैक विंडो से कहाँ पे आ जाओगे, यहाँ से गेट CS से बाहर होके वापस ब्लू स्क्रीन पे आ जाओ। और मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, टर्बो C में अपन प्रोग्राम बना रहे सारे, तो ये जो की है, ये फंक्शन की के नीचे जो की होती है उससे चलेगा, जो कीबोर्ड के अंदर जो कीज होती है, ये अगर प्रेस करोगे तो वर्किंग नहीं करेगा, लेकिन जो ये की होती है फंक्शन वाली अपनी, इससे प्रेस करोगे तो ही नंबर लेगा, नहीं तो वो स्पेस ले लेगा, ध्यान रखना, आंसर गलत देगा वो, ठीक है। तो अपन इसको आया, मैं इसको मैंने फिर से रन करा, तो अब की बार मैं क्या रन करता हूं, इसको मैंने फिर से रन करा, वैल्यू मैंने क्या करी, इंटर है मेरे से वैल्यू मांगी, मैंने क्या करा 5 ही दे दिया, ठीक है। तो 5 ही रहने देते हैं अपन, ठीक है, अभी अपन 5 दे देते हैं, ठीक है। इंटर ए मांगा 5 दिया, इंटर बी मांगा तो मैंने इंटर बी में भी 2 ही दिया, ठीक है, इंटर बी में भी मैंने 2 ही दिया, ठीक है, 2 दे दिया, ठीक है, 2 दे दिया। अब मेरे से मांग रहा है चूज एनी कैरेक्टर, अल्फाबेट जो भी आपको देना हो, या कैरेक्टर लिख दो, चूज एनी वन कैरेक्टर लिख दो, या अल्फाबेट जो भी आपको लिखना हो, ये तो अपन कुछ भी लिखो वही आएगा, ठीक। तो कोई भी एक कैरेक्टर चूज करो, चूज एनी कैरेक्टर, तो मान लीजिए अब की बार मैं कर लेता हूं S, क्या कर लेता हूं S करा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हुई, इसके एड्रेस पे क्या जाएगा S, मतलब यहाँ पे अब की बार एक ही क्या जाएगा, यहाँ पे एक ही बार अब की बार जाएगा S जाएगा, ऊपर आएगा, यहाँ पे क्या पास हुआ S गया, स्विच केस अंदर गया, चेक करेगा केस 1 में S है क्या, नहीं, मतलब ये तो चलेगा ही नहीं स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट पे आएगा S मिला, हाँ मिला, मतलब यहाँ से अंदर आया, ये अंदर आने में क्या करा, C बराबर A माइनस बी, मतलब 5 - 2 कितना हो जाएगा 3, मतलब C की वैल्यू कितनी होगी आपकी 3, मतलब C में आपकी बार क्या गया वैल्यू आपकी 3 गई। तो अगला स्टेटमेंट क्या, सब है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ आएगा सब, ये लिखने का फॉर्मेट है, मैंने बता ही रखा, C की वैल्यू कितनी गई आपकी
भाई 5 में से 2 गया तो आपका 3 बचा, 3 बचा। और ये तो अपना आउटपुट है, होल्ड कर रहा है, मतलब अभी इसके बाद में स्टेटमेंट अभी और चलेगा। यहाँ से क्या है, ये हुआ पास, यहाँ पे क्या है ब्रेक, ब्रेक से क्या होगा टर्मिनेट होगा, टर्मिनेट होगा तो कहाँ, ये स्विच केस का ऑन था, स्विच केस का क्लोज नहीं आ रहा था, यहाँ से आप क्या आ जाओगे, बाहर आ जाओगे। और गेट सीएच पे स्क्रीन होल्ड करके रखेगा, वो स्क्रीन होल्ड करके रखेगा कब तक, जब तक कोई आप कोई की प्रेस ना करो। जैसे कोई की प्रेस करोगे तो ब्लैक विंडो, ये जो आउटपुट रन पे वापस कहाँ आ जाओगे, स्क्रीन पे। ये तो मैं बता रहा हूँ आपको 1 बाय 1 स्टेप, कोई बताएगा नहीं आपको, ये एक एक स्टेप बता रहा हूँ, ये आपको सीखना है, ये सीख लिया तो काम हो गया आपका, ठीक है। वापस से मैंने इसको रन करा, वापस से मैंने इसको रन करा, इंटर ए की वैल्यू तो यही रहती है, इसकी ये रहती है। अब की बार मैंने क्या करा, एम प्रेस कर दिया, क्या कर दिया, एम प्रेस कर दिया, कैरेक्टर जो लिया मैंने एम ले लिया, क्या ले लिया मैंने, एम ले लिया। और ऊपर गया, ऊपर गया तो यहाँ पे क्या गया मेरा, एम गया, एम गया। स्विच केस में आया, ए चेक करेगा, नहीं एम बराबर हो रहा है क्या, नहीं मिल रहा है उसको, यहाँ पे एम मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है उसको। अगले में क्या एम, हाँ मिल गया, यहाँ पे एम मिल गया, मतलब इसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा, मतलब क्या अब की बार क्या करेगा वो, अब की बार क्या फार्मूला लगा रखा अपन ने, अब की बार फार्मूला रखा है सी बराबर ए स्टार बी, मतलब सी बराबर ए स्टार बी कर रखा है। ए की वैल्यू कितनी है, 5 है, और इसकी वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 2 है, मतलब कितना आंसर आ गया 2। मतलब सी में अब की बार क्या स्टोर हो रहा है अपना 10, क्या स्टोर हो रहा है 10। तो वो जैसे ही आएगा नेक्स्ट पे, तो अब क्या दे देगा, मल, मल्टीप्लाई के लिए मल लिख दिया मैंने, क्या दे देगा वो, मल इक्वल्स टू परसेंटेज लिखने का तरीका, और सी में आंसर कितना आया मेरा आपकी बार 10, यहाँ 10 आया, 10 आया, 10 आया, ठीक है। इसका ब्रेक लिखना भूल गया हूँ मैं, ब्रेक लिख लिया है मैंने इसका, ठीक है। माइनर मिस्टेक को माफ करना, कमेंट में लिख दिया अगर कुछ हो जाए तो। ब्रेक क्यों, अब ये हो गया, इसने प्रिंट तो कर दिया, लेकिन अब ब्रेक भी तो करना पड़ेगा इसको। जैसे ही ब्रेक करा मैंने, यहाँ से टर्मिनेट हुआ, यहाँ से टर्मिनेट हुआ, यहाँ से बाहर आएगा, यहाँ से बाहर आएगा, स्क्रीन होल्ड करके रखी, स्क्रीन होल्ड करके रखी, मतलब आपका काम हो गया है, मतलब स्क्रीन होल्ड करके रखी। जैसे कोई की प्रेस करोगे आप, तो इस केस से आप क्या हो जाओगे, बाहर आ जाओगे, इस केस से आप क्या आ जाओगे, बाहर आ जाओगे, बाहर आ जाओगे, मतलब ये वापस ब्लैक विंडो से ब्लू विंडो पे आ गए। फिर से मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, फिर से मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। इंटर ए की वैल्यू मैंने 5 ही दी, बी की वैल्यू मैंने 2 ही दी। अब कैरेक्टर मैंने, मान लीजिए कैरेक्टर मैंने प्रेस कर दिया एन, कैरेक्टर मैंने मान लीजिए के प्रेस कर दिया, क्या प्रेस कर दिया, के। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी गई अब की बार, के, कैरेक्टर की वैल्यू कितनी गई है, तो यहाँ पे एम के क्या जाएगा, के, क्या जाएगा, के। तो यहाँ पास हुआ, ऊपर गया, यहाँ पे क्या गया, यहाँ पर के गया, के गया, के अंदर चेक करेगा क्या, के केस ए जो फर्स्ट केस है उसमें के मिल रहा है क्या, नहीं, जो सेकंड केस है उसमें के मिल रहा है क्या, नहीं, अगला केस है उसमें के मिल रहा है क्या, नहीं, नहीं मिल रहा है। तो डिफॉल्ट वो क्या दे देगा आपको, इनवैलिड कैरेक्टर। तो डिफॉल्ट आपको जो आंसर देगा, डिफॉल्ट आपको जो आंसर देगा तो वो क्या देगा, इनवैलिड इनवैलिड कैरेक्टर दिया, और यहाँ से बाहर आ जाएगा, फिर गेट सीएस पे होल्ड करके रखेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से चलता है ये स्विच केस, ठीक है। रहा होगा आज की एग्जाम का कोड है, ये एग्जाम का कोड यूज करके ही आप एग्जाम दे पाओगे। जो भी आज अपन डिस्कस करेंगे उस लेक्चर से रिलेटेड। एग्जाम कैसे देना है, तो एग्जाम बहुत ही सिंपल है, या तो मेरे बायो में जाके आप चेक कर सकते हो, लिंक वगैरह कोड वगैरह रहेगा, लेकिन मैं आपको एक बार यहाँ स्क्रीन पे भी बता देता हूँ। तो देखिए स्क्रीन आपको दिख रही है, स्क्रीन आपको दिख रही है, यूआरएल पे जाइए आप, yamitra.com/exams, ठीक है, लिखा आपने, इंटर मारिए इस पे। जैसे ही आप इंटर मारोगे तो एक विंडो ओपन हो रही है, तो आपको टेक एग्जाम पे क्लिक करना है। टेक एग्जाम पे आपने क्लिक करा, ठीक है। टेक एग्जाम पे क्लिक करने के बाद में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुला है, सिंपल सा, 4 फील्ड है, नाम है, ईमेल आईडी है, मोबाइल है, और यू कोड, एग्जाम कोड मतलब यू कोड। जो मैंने नीचे यू कोड जो दिया था वही आपको इसमें यू कोड डालना है। जैसे ही आप यू कोड डालोगे, तो मैं एक एग्जाम्पल के लिए, मैंने टेस्टिंग के लिए मैंने जीए नाम से डाल रखा है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस कुछ डाल रखे हैं, तो मैं जीए डालता हूँ, ठीक है। जीए डाला मैंने, और मैंने बटन अपना सबमिट करा, ठीक है। दूसरा फॉर्म अपना ओपन हुआ दिख रहा है आपको, यहाँ पे चेक बॉक्स सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। ये चेक बॉक्स सिलेक्ट करने के बाद में स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक कीजिए, ठीक है। स्टार्ट एग्जाम क्लिक करी, देखिए ये दिख गया आपको। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में आपको चाहिए, हिंदी का, इंग्लिश का। अभी टाइमर जो चल रहा है वो 1 मिनट का चल रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने एक टेस्टिंग के लिए बना रखा है जीए का, जनरल अवेयरनेस का, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ये,
तो क्वेश्चन का आपको जो आंसर सही लग रहा है यहाँ पे टिक कीजिए और नेक्स्ट पे जाइए। ठीक है, टिक कीजिए, नेक्स्ट पे जाइए, टिक कीजिए, नेक्स्ट पे जाइए। ठीक है, आपका एग्जाम होने के बाद में सबमिट कर दीजिए, फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपको, आपने जो भी एग्जाम दिया था उसका पूरा का पूरा रिजल्ट आपको शो हो रहा होगा, कौन सा सही है, कितने सही है, कितना परसेंट आया, कितने सही गलत करे, कितने नहीं आपने आंसर दिए हैं। तो आप ये आंसर की में भी इसको देख सकते हो कि कौन कौन सा। और अगर आपको जो आपके आंसर शीट डाउनलोड करना है तो मेरे हिसाब से डाउनलोड करने में ज्यादा फायदा है, क्योंकि आपके पास में कलेक्शन भी होता जाएगा। तो डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, एक पीडीएफ फाइल हो जाएगी। देखिए ये ऐसे डाउनलोड करी, ये पीडीएफ हुआ। ठीक है, ठीक है, तो ये आप दीजिए एग्जाम। ठीक है,